नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मानसून की तेज बारिश के बाद भोपाल की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। कई जगह सड़कें उखड़ी भी है, जिससे कि राहगीरों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल सड़कों का काम नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग देखता है। पीडब्ल्यूडी के पास भोपाल में 573 किलोमीटर की सड़कें हैं, जबकि नगर निगम के पास 4,500 किलोमीटर की सड़कों का जिम्मा है। दोनों ही विभागों के अंतर्गत आने वाली सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। भोपाल के वीआईपी और आम जनता के बीच सुविधाओं और सेवाओं में अक्सर अंतर देखा जाता है। ऐसा ही राजधानी में सड़कों के मामले में भी देखने को मिल रहा है। जिन सड़कों पर वीआईपी जन चलते हैं, उन सड़कों पर एक गड्ढा होता है तो अधिकारी दौड़कर उसे भरकर दे देते हैं। वहीं अगर आम आदमी की सड़कें की बात की जाए तो देखने को मिलता है कि महीने हो जाते हैं वह सड़क नहीं बन पाती। राजधानी की सड़कें इस बात को सत्य लगती हैं। राजधानी के वीआईपी क्षेत्र 4 इमली लिंक रोड नंबर 1 और 2 हो या रविंद्र भवन से वल्लभ भवन तक की रोड हो, इन सड़कों पर एक भी गड्ढा नहीं होता, और होता भी है तो अधिकारी उसे समय रहते सही कर देते हैं। वहीं आम आदमी के रोड की बात की जाए तो राजधानी के लगभग 70% सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, लेकिन अधिकारियों की आंख बंद नजर आ रही है। माननीय को ना धक्का लग जाए, इसका पूरा ध्यान रखता है शासन प्रशासन। हाल बात करूं राजधानी की, कि बरसात हो गई है, गर्मी में कई बार रोड बंद गई है। अगर मैं इस टाइम आम जनता की बात करता हूं, आम जनता की रोड के लिए आप देख सकते हैं क्या व्यवस्था है। अगर शासन प्रशासन की बात करूं तो अधिकारी हम ऐसी भी रोड आपको दिखाएंगे कि जहां अगर कोई मंत्री या विधायक या कोई बड़ा अधिकारी जाता है तो वहां पे रोड बिल्कुल प्लेन दिखती है, लेकिन आम जनता को चलने के लिए जो रोड की आवश्यकता है, उस रोड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने आराम से निकला जा रहा है। लगभग यहाँ से लाखों की संख्या में लोग बाग रोज निकलते होंगे। आम जनता का जीवन यहाँ से निकलता है, आम जनता यहाँ से रोज की सफर करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी है कह लिए जाए, या जो ये कह सकते हैं उच्च अधिकारी, या हम कह सकते हैं मंत्री नेता जो हैं, वो अपनी रोडों को तो बना देते हैं, लेकिन आम जनता की सुविधाओं के नाम पे जीरो देखने को मिल रहा है। राजधानी के सड़कों के यह हाल यही नहीं, पूरे भोपाल में यह हाल देखने को मिल रहे हैं। मात्र अगर 3 रोड छोड़ दिए जाए, चाहे रोड नंबर 1 की बात करी जाए, 4 इमली की रोड की बात कर ली जाए, या विधानसभा के रोड की बात कर ली जाए, ये रोड पे एक गड्ढा होता है तो अधिकारी वहां पर घुटनों के बल चले जाते हैं और वहां पे काम करते हैं। लेकिन आम जनता के लिए इन रोडों में आज भी वो रोने के लिए यहाँ पे छोड़ जाते हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि उनका पसीस्ता नहीं है खून, और वो इन रोडों को ठीक कराने के बाद भी सिर्फ परसेंटेज दाम पे काम कर जाते हैं और इन रोडों की हालत खराब हो जाती है। सड़कों की हाल की बात करें तो हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी की सड़क और वीआईपी सड़कों की। अगर आम आदमी की सड़कें जो मैं पहले आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद अब आप दूसरी बार देखिए वीआईपी सड़क। वीआईपी सड़क यानी कि इस टाइम में खड़ा हूं, ये हैगा तुलसी नगर का, शिवाजी नगर का मेन चौराहा। यहाँ से वीआईपी मूवमेंट निकलते रहते हैं। एक साइड जाता है बीजेपी कार्यालय के लिए रोड जाता है, जिसमें एक गड्ढा नहीं है। जैसे हमने पहले कभी सुना था कि अमेरिका जैसी रोडें हैं, तो मात्र ये 4 रोडें ऐसी हैं कि जहाँ पे वीआईपी मूवमेंट रहता है, और वहाँ पर ये अमेरिका जैसी रोडें मिलती है जहाँ एक गड्ढा देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये है 4 इमली का जो रोड है। 4 इमली पे भी अगर आप चले जाएंगे तो सारे वीआईपी लोग मिलते हैं। वहाँ पे अधिकारी रहते हैं, मंत्री रहते हैं, विधायक रहते हैं और अन्य उच्च अधिकारी लोग रहते हैं। तो वहाँ पर भी आपको एक गड्ढा नहीं मिलेगा। अगर वहाँ गड्ढा होगा तो अधिकारी तुरंत पहुँच जाता है। और तीसरी रोड की बात करूँ तो ये वीआईपी मूवमेंट का ही रोड है, जो 1250 यानी हम कहते हैं मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के लिए जो वल्लभ भवन के लिए रोड जाता है, तो वहाँ पर भी जहाँ गड्ढे थे वहाँ भर दिए गए हैं। लेकिन आम आदमी जो लगभग 1 महीने से परेशान है रोड के कारण, उनको लेकर आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां पर हमने देखा कि 5-5 सेंटीमीटर के गड्ढे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अधिकारी जो है आंख मूंछ के पड़े हुए हैं और उन आम आदमी को इस बारे में सोचता नहीं। यानी कि वीआईपी मूवमेंट, या ये कह सकते हैं कि वीआईपीओं के लिए तो सुविधाएं दी जाती है, लेकिन जो रोड की सबसे बड़ी बात आती है वो कहीं ना कहीं आम आदमियों के लिए उसका फायदा नहीं मिल पाता है। कुछ आम आदमी लोग मेरे साथ हैं। भाई साहब कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं भोपाल से हूँ, शक्ति नगर में रहता हूँ। गौरव राजपूत नाम है मेरा। गौरव, अभी जहां आप खड़े हैं ये वीआईपी रोड है, जी जी, है ना। अब ये बताइए कि आप शक्ति नगर से आ रहे हैं, शक्ति नगर में कितने गड्ढे हैं, आम आदमी के जीवन कैसा है सड़कों को लेकर?
पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़कें हैं कहाँ? सड़कें आपको वीआईपी रोड है, वीआईपी रोड और वीआईपी बंगलों के सामने मिलेगी, वीआईपी लोगों के घर पे मिलेगी। आम आदमियों का हाल इतना खराब है, आप बोलने की जरूरत क्या है? आप तो आम जनता किसी से पूछिए, गड्ढे गड्ढे जहाँ देखो वहीं गड्ढे, गिर रहे हैं लोग, मर रहे हैं लोग, किसी को कोई परवाह नहीं है, गाड़ियाँ मिट रही हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है उसकी। आप जाके देखिए तो एक बार शक्ति नगर की, शाकिर नगर की, जहाँ भी देखिए, जहाँ जहाँ भी मतलब हमारा एरिया है, हम तो सब जगह रोज ही ट्रैवल रहता है, बच्चों के यहाँ जाना, फैमिली के साथ जाना, इतनी हालत खराब है इसकी बता नहीं सकते आपको। कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है या अधिकारी, इन अधिकारी क्योंकि इन रोडों पे तो ध्यान देते हैं, आपकी रोडों को ध्यान देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। टैक्स आप भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं, 101%। हम क्या, सभी देते हैं, कौन नहीं देता? गरीब से गरीब इंसान देता है, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक कोई कुछ भी खरीदता है, हर चीज में टैक्स लगता है। नहीं लगता? आप बताइए, कुछ भी चीज ले, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं, तो फिर हम लोग की क्या गलती है इसमें? ये बताइए आप। ये आम आदमी की व्यथा है कि हमारी क्या गलती है, जब हम भी टैक्स देते हैं, हम सरकार के साथ देते हैं, वोट देते हैं, सारी चीजें देते हैं, लेकिन क्या वीआईपीओ के ही लिए सुविधाएं होनी चाहिए? आम आदमी की सुविधाएं कहाँ गई हैं? इन रोडों के कारण जिस प्रकार से आम आदमी आज दो चार हो रहा है, लगभग जिस प्रकार से गौरव बता रहे थे कि कहीं ना कहीं इन रोडों में लोगों की गिरते हैं, कहीं पड़ते हैं, गाड़ियाँ खराब हो जाती है, लेकिन यही है कि वीआईपीओ के लिए तो रोड बन जाती है, या कह सकते हैं मान्यों के लिए तो रोड बन जाती है, लेकिन गरीबों की ओर, या ये कह सकते हैं जो टैक्स पे है, जो प्रदेश चलाते हैं, या जो प्रदेश के नागरिक है, उनकी रोडों को बनाने के लिए इन्हें पसीना आता है और अधिकारी अपने एसी से नहीं निकलते। इसी को लेकर एक बार हमने पिछली बार देखा था कि एक डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया था, लेकिन अब यह हाल है कि वो रोडें जो अब बननी चाहिए वो बन नहीं रही है और वीआईपी रोडों पे काम हो रहा है। वीआईपी को धक्का ना लगे, इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ संजय डोंगर, भोपाल। चलिए, तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी संजय का रुख करेंगे। संजय, अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे ये साफ नजर ही नहीं आ रहे हैं। अगर हम वीआईपी सड़क की बात करें तो एकदम चकाचक नजर आ रही है। वहीं आम जनता जिस रास्ते से गुजरती है वहां की सड़कें पूरी तरह से जर्जर है। इसकी वजह कि अधिकारी और परसेंटेज का खेल। अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी सीधे सीधे जो भी पीडब्ल्यूडी की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए, हमने आम जगह देखा, जैसे वीआईपी रोडों की पहले बात करता हूं तो वीआईपी रोडों पे इसीलिए ये सड़कें लंबी चल जाती है कि यहां पर अधिकारी खुद खड़े होकर और इन रोडों पे विशेष ध्यान रखा जाता है। वहीं अगर इन रोडों में कुछ भी जरा सी भी 3-2-5 करते हैं ठेकेदार, तो अधिकारी खुद खड़े होकर इन रोडों को बनवाते हैं और उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाता है। वहीं अगर आम जनता या आम क्षेत्र की बात कही जाए, चाहे मैं अशोका गार्डन क्षेत्र की बात कर लूं या साकेत नगर की, जैसे गौरव ने बताया था, साकेत नगर की बात कर लूं या भोपाल के अन्य किसी कोने की बात कर लूं, तो वहां पर रोड आप देखेंगे मात्र 2 से 3 महीने में रोड उखड़ जाती है। उसके बाद भी वहां पे रोड बनाने को लेकर पसीना आता है अधिकारियों को, ये हम देख चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए काजल, तो इन रोडों को लेकर जिस प्रकार से मेंटेनेंस की बात करते हैं, नगर निगम की बात की जाए, पीडब्ल्यूडी की बात की जाए, अपने नगर निगम को जिस प्रकार से मेंटेनेंस होना चाहिए वो मेंटेनेंस के ऊपर जरा सा ध्यान नहीं देते हैं। शायद ये भी वही लगता है कि अधिकारी ये चाहता है कि रोड जल्दी खराब हो। सबसे बड़ा कारण अगर इन रोडों को जो खराब होने का कारण आता है, और जो विशेषज्ञ इस चीजों को कहते हैं, कई बार विशेषज्ञ इन चीजों को लेकर एक्शन कर चुके हैं कि जो डांबर का उपयोग होना चाहिए वो डांबर का उपयोग आज हो नहीं रहा है। जो एक लिक्विड का उपयोग करते हैं उसमें भी ठेकेदार अपने परसेंटेज बढ़ाने के लिए, इन आमदनी बढ़ाने के लिए इनमें मिलावट कर देते हैं, जिस कारण से ये रोड खराब हो जाती है। वहीं अगर बात की जाए जो वीआईपी रोड है, उन वीआईपी रोडों पे विशेष तरीके से, विशेष प्रकार से मटेरियल लगाया जाता है, अधिकारियों की देखरेख में होता है, और कहीं ना कहीं इन जो यहाँ के ठेकेदार है वो भी ये चीज जानते हैं कि अगर इन वीआईपी रोडों में अगर खराबी आ गई तो इसको जरूर उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। लेकिन जो आम आदमी की सड़क है उसके ऊपर अधिकारी ध्यान देते नहीं है, या उसका टेस्ट कभी होते नहीं देखा हमने भी। और कई लोग अगर बता देंगे कि ठेकेदार आता है, कर्मचारी आता जरूर है, काम करके चले जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई विशेष उसकी जांच नहीं की जाती है, जिस कारण से रोड हमेशा खराब होते हैं। अगर देखा जाए काजल, तो इससे पूर्व भी हमने देखा था कि इसको लेकर, रोडों को लेकर एक डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया था। मात्र उसके पास भी कुछ 100 किलोमीटर की 300 से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर की रोड थी, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। लेकिन जो उच्च अधिकारी, चाहे नगर निगम की बात की जाए, पीडब्ल्यूडी, इनके ऊपर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। और यहाँ के अधिकारी हैं कि अपने बस कैबिन से निकलते हैं,
और उन ठेकेदारों का सीधा सीधा वो है कि ठेकेदार अपना लाभ लेने के लिए इन सड़कों में गड्ढे होते हैं, लेकिन ठेकेदार अपना लाभ नहीं छोड़ते हैं। जी बिल्कुल संजय, अगर हम पुराने भोपाल की बात करें तो वहां की सड़कें पूरी तरह से जर्जर है, क्योंकि वहां पर शायद ही अधिकारी पहुंचते होंगे या जनप्रतिनिधि पहुंचते होंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जनता आरोप लगाती है कि जब चुनाव का समय आता है तो वोट लेने के लिए पहले सड़क की मरम्मत कर दी जाती है और उसके बाद जनप्रतिनिधि अधिकारी दोबारा झांकने की भी कोशिश नहीं करते कि आखिर वहां की स्थिति सही सलामत है या नहीं। बिल्कुल काजल, इस पे कोई दो राह नहीं। अगर हम सिटी में आज चले आए ओल्ड भोपाल, अभी हम न्यू भोपाल की बात कर ले तो न्यू भोपाल में कुछ सड़कें तो जरूर वीआईपी बनी हुई हैं, चाहे जवाहर चौक 4 इमली तक की बात कर ली जाए, लेकिन अगर हम जैसे ही रोशनपुरा पार करके ओल्ड भोपाल में जाते हैं तो ओल्ड भोपाल में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों का निकलना मुश्किल होता है। उनका कहना है कि साहब कि 100 मीटर चलने के लिए भी उन्हें आधा घंटा लगता है, इतने गड्ढे हैं। लेकिन वहीं के अधिकारी कह लिया जाए या वहां के जो नेता है, सिर्फ उनका यह आरोप बिल्कुल सत्य लगता है कि जब उनके पास परेशानियां होती है तो उनकी परेशानी सुनने के लिए कोई अधिकारी या नेता वहां नहीं पहुंचता है, लेकिन जब वोट की बात आती है, चाहे किसी भी प्रकार के वोट मांगने आए, तब वहां पे पहुंचते हैं और उस टाइम सुविधाएं देने का वादा करते हैं। अगर मैं सिटी की बात करूं तो सिटी में चाहे आप ऐशबाग स्टेडियम के पास चले जाएंगे तो ऐशबाग स्टेडियम के लोग आज लगभग 2 साल से परेशान हैं रोड के लेकर, रोड भी आज तक उनकी नहीं बन पाई है। वहीं अगर मैं अंदर और सिटी में चला जाऊं तो आप देखेंगे तो उधर अशोका गार्डन क्षेत्र भी रोड के मामले में कहीं ना कहीं उखड़ा पड़ा है, लोग आज उस पानी के कारण परेशान हैं। वहीं अगर मैं अन्य क्षेत्र शाकेत नगर इस साइड भी चले जाऊं तो यहाँ की भी रोडों की हाल खराब है। काजल, दूर की बात नहीं करूं, अगर ठेकेदारों के परसेंटेज की बात की जाए, ठेकेदारों की जो सुविधाओं की बात की जाए, जो अधिकारी निकलते नहीं है, उस कारण से जो मध्य प्रदेश की राजधानी में सबसे बड़ी सड़क बनाई थी स्मार्ट सिटी रोड, आज उसकी भी हालत खराब हो गई है। लेकिन अधिकारी है कि सिर्फ रोड तो बना दिया, लेकिन उसकी ओर ध्यान देने के लिए अभी कोई नहीं है। ये बोला गया है कि वो वीआईपी। पार्षद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगेन जी, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी योगेन जी, अगर मध्य प्रदेश की सड़कों की बात की जाए, राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए, तो अगर पुराने भोपाल की बात की जाए तो पुराने भोपाल की सड़कें वो पूरी तरह से खस्ता हाल है, और वहीं अगर बीआईपी की बात की जाए कि वहाँ के जो बीआईपी अधिकारी है वहाँ से निकलते हैं, नई रोड से निकलते हैं और वहाँ की जो सड़कें जो है वो सही नजर आती हैं। आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है? क्यों आम जनता की सड़कें जो है खस्ता हाल है और जो बीआईपी अधिकारी निकलते हैं उनकी सड़कें बिल्कुल चकाचक है? इसकी वजह आपसे जानना चाहेंगे योगेन जी। पूरे भोपाल सड़कें खस्ता हाल है। आप मनीषा मार्केट से शुरू करें, आप चाहे कुलाल ले लें, चाहे गुलमोहन ले लें, चाहे नया भोपाल का एरिया ले लें, सब जगह सड़कों पर जो है गड्ढे हो गए बड़े बड़े और धूल उड़ रही है। जो 2 व्हीलर वाहन वाले हैं वो उनकी आंखों में बराबर धूल जा रही है और उससे बीमारी पैदा हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो शासन चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर निवास करते हैं, माननीय जो है जिला विजयवर्गीय यहाँ निवास करते हैं, उनकी नाक के नीचे यहाँ विधानसभा तो थोड़ा बंदोबस्त तब है, उनकी नाक के नीचे यहाँ पर जब सड़कों का यह हाल है तो पूरे प्रदेश में सड़कों का क्या हाल होगा? आज सड़कों की बुरी स्थिति हो गई है। हाल देखकर आपने किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया है? बराबर ज्ञापन दिया है, बराबर उसको संज्ञान लिया है, संज्ञान लेके बराबर चाहे सीओडी की सड़कें हैं नगर मालिक को उसको दिया है, पत्थर में मामला पूरा उठाया गया है। और पीओडी की जो सड़कें हैं वो माननीय जो पीओडी मंत्री है उनके अंडर में आती है, लेकिन नगर निगम के आयुक्त महोदय अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं ये जब सड़कें हाई नहीं है तो कैसे काम करेंगे? निश्चित रूप से सड़कें राजधानी परियोजना या पीओडी की सड़कें हैं, चाहे रोड नंबर 1 हो, चाहे रोड नंबर 2 हो, चाहे आपका 6 नंबर हो, चाहे बट्टाना हो, मार्केट हो, गुलमोहर हो, चूनाभट्टी हो। आप योगेन जी कह रहे हैं कि आपने आवेदन दिया, में जाइए, बिल्कुल आप योगेन जी आप कह रहे हैं आपने आवेदन दिया, फिर वहां से क्या रिवर्ट आंसर आया? वहाँ पे जो है बरसात हो रही है, बरसात के बाद हम करेंगे। थोड़े बहुत कहीं जो है गिनती डाली है उनने, लेकिन पूरे इकट्ठे हो गए। मेरा ये कहना है कि गुणवत्ता पर ध्यान क्यों देते हैं? कहाँ पर कमीशन खोरी हो रही है? कौन से ऐसे अधिकारी जो कमीशन ले रहे हैं? कौन से ऐसे नेता है जो कमीशन ले रहे हैं? लेकिन योगेन जी अगर बात की जाए, ये कोई आज की बात नहीं है योगेन जी, ये कोई आज की बात नहीं है। अगर बात की जाए जब आपकी सरकार थी तब भी इस तरह की स्थिति थी। अगर हम आपकी 15 महीने की सरकार रही है उसमें भी कोई यहाँ पर सुधार नहीं देखने को मिला है। जब आपकी सरकार थी मौका तो आपको भी दिया गया था। सरकार थी तो मैं खड़े होकर कोतवाली नहीं है ना, पूछे ना उनसे, आपको फोन लगा के पूछने लिया कहाँ कोतवाली है और खड़े होकर मैंने काम करवाया था अपने 6 नंबर 5 नंबर भी सड़क होगा।
ऐसा नहीं घर पे घर जाके बैठ गया हूँ। सरकार कांग्रेस की रही है, कमलनाथ जी सरकार थी, पीसी शर्मा जी यहाँ पर विधायक के मंत्री थे, तो सारी सड़कों को पुनः बनवाया था हमने खड़ों के, ये नहीं घर जाके बैठ गए और छुट्टी बैठे हो। हम तो कहते हैं ये मैं स्वयं पार्षद हूँ, आप भी मैं गिट्टी डलवा रहा हूँ अपने वार्ड में जाना, मेरे गड्ढे हो रहे हैं, मेरे पास जो मेरे हाथ में जो चीजें हैं उन चीजों को मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो शासन स्तर पर जो चीजें होना चाहिए वो कब होंगी? माननीय मुख्यमंत्री कब जागेंगे? माननीय मंत्री जी कब जागेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी जी यहाँ पर रह रहे हैं या सारे मंत्री रह रहे हैं, सारे IAS IPS रह रहे हैं, विधानसभा यहाँ पर है, राजभवन यहाँ पर है, वल्लभ भवन यहाँ पर है, मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे गड्ढे हो रहे हैं, तो ग्रामीण अंचलों में क्या सड़कों का हाल होगा मैडम, आप लगा सकती है अंदाजा? जी, अभी हमने देखा था कि मानसून सत्र में भी कई सारे मुद्दे जो है वो उठाए गए थे, उसके बाद क्या लगता है कि एक्शन लिया गया? देखिए, कोई एक्शन नहीं लिया गया, केवल फोटो खिंचाने का और मुंह दिखाई वाले काम हो रहे हैं। मेरा मानना है, पिछले लगातार जब भारतीय पार्टी जब सरकार आई है तब से लगातार कमीशन पूरी चल रही है, जिसके कारण सड़कों के बुरे हाल हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, चाय बड़ी सड़कें क्यों नहीं खुदती है? 74 बंगली सड़कों में गड्ढे क्यों नहीं होते? कोई गुणवत्ता ठीक रहती है वहाँ पर। बाकी जगह में आम सड़कों में गड्ढे क्यों जाते हैं? कोई गुणवत्ता ठीक नहीं है। ये कौन देखेगा? ये देखने का काम सरकार का काम है, ये देखने का काम अधिकारी देखने का काम है, ये देखने का काम विधायकों का काम है, ये देखने का काम मंत्रियों का काम है। ये काम आम जनता का थोड़ी है कि आम जनता देखेगी। आम जनता के ऊपर पैसा तो छोड़ दिया गया है और सारी धूल मट्टी जो है आम जनता की आंखों में जा रही है। आप आज 2 व्हीलर जो है और उससे खांसी और जो है गले की बीमारियों की आम जनता हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। संजय, अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में देखिए तो इन जर्जर सड़क में अभी देखिए बारिश का समय है और हादसे जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी सड़कें हादसे को निमंत्रण दे रही हैं। आखिर इसका जिम्मेदार अब कौन होगा अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो? बिल्कुल काजल, अगर इस पे बात की जाए, जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे, जैसे योगेंद्र भाई बता रहे थे कि अभी जो आरोप भी लग रहे हैं कि सरकार और परसेंटेज का खेल, इस पर सबसे बड़ा खेल आता है उन अधिकारियों का जो अधिकारी इन सड़कों की गुणवत्ता को टेस्ट नहीं करते हैं, या इनके ऊपर विशेष जो सड़कों पे ध्यान रखना चाहिए उसके ऊपर ध्यान नहीं रखा जाता है। हमने देखा है काजल की जब भी हमने देखा कि जो ठेकेदार सड़क बनाता है, आप देखेंगे वीआईपी सड़कों पे तो ठेकेदार अच्छे काम करता है, लेकिन अगर आप कॉलोनी में या जो मेन रोड से अलग हटके सड़कें हैं, वीआईपी रोड छोड़ के अगर आप किसी कॉलोनी के या किसी मेन रोड की सड़कें देखेंगे तो वहां जो ठेकेदार है बस वो अपने मर्जी से काम करता है। वहां से जो, क्योंकि वीआईपीओ का जो परसेंटेज बचता है इस सड़क का, उसे वो वहां कवर करता है। काजल, कहने में कोई दो राह नहीं कि जो अधिकारी हैं वो अधिकारियों के कारण ही इन रोडों की हालत खस्ता होती है, क्योंकि अधिकारी अपने कैबिन से निकलते नहीं है, इन रोडों की जांच करते नहीं है। अगर जांच करेंगे जो ठेकेदार है वो उन्हीं के ऊपर चढ़ाई कर देंगे कि साहब इसका जो फायदा और नुकसान होना था वो कहाँ गया। तो काजल, बिल्कुल कहा जा सकता है कि इसका अगर पूरा दोष देखा जाए तो पूरी तरीके से इसके दोषी जो शासकीय कर्मचारी, जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी और अधिकारी है, जो इस रोड को देखना चाहिए, इन रोडों को पर ध्यान रखना चाहिए, उनकी जो आंखें बंद है और एसी में बैठे हुए लोग हैं, उसी के कारण ये बड़ी दुर्घटनाएं हमें देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल संजय, लेकिन आखिर देरी कहाँ हो रही है? अभी आपने सुना, पार्षद जी भी बता रहे थे कि उन्होंने आवेदन दिया, आम जनता से भी आपने 1 to 1 जब चर्चा की थी तब उन्होंने भी बताया कि कई बार शिकायत की, लेकिन शिकायत करने के बाद भी आज तक सुनवाई नहीं हुई। वीआईपी के नाम पर अमला अलर्ट नजर आता है और आम जनता के नाम पर कहीं ना कहीं सुस्त रवैया नजर आता है। बिल्कुल काजल, इसमें ये रोडों के ऊपर जिनका, देखिए मैं ये किसी पे आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, लेकिन मंत्री को सिर्फ सूचनाएं या वहां तक पहुंचा सकते हैं, मंत्री आदेश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो इसमें लेट लतीफी करते हैं अपने पसंदीदा ठेकेदारों को लाने के लिए, या कह लिया जाए अपने रिश्तेदारों को इस ठेके को दिलाने के लिए। तो सबसे बड़ा कारण तो यही बनता है कि इस ठेके के कारण ही, क्योंकि ठेका लेट होता है, कर्मचारी क्योंकि ना पीडब्ल्यूडी के पास बचे हैं ना नगर निगम के पास बचे हैं। जब कर्मचारी नहीं बचे हैं पीडब्ल्यूडी के पास, तो अब इन रोडों की देखरेख करेगा कौन? ये रोडें आती हैं सीधे ठेकेदार के पास, तो ठेकेदार जो अधिकारी है वो ठेकेदार अपने पसंदीदा का ठेकेदार चाहता है कि इस ठेके से उसको क्या लाभ होगा और आम जनता को क्या नुकसान, इसकी ओर ध्यान नहीं देता है। तो वो इसी कारण से लेट होता है, क्योंकि ठेकेदार अपना प्रॉफिट लेकर ठेका करना चाहता है, लेकिन अधिकारी है
कि उसको कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता है, इसलिए ठेका नहीं हो पाता। तो बिल्कुल काजल, कहीं से भी देखें तो ये अधिकारी और शासकीय कर्मचारी जो इसकी देखरेख होनी चाहिए वो इसके करने वाले आज नहीं बचे हैं, और जो इसको ठेका देने वाले और जो इसकी क्वालिटी चेक करने वाले वो अधिकारी एसी में बैठे रहते हैं, वहां से निकलते नहीं। इस कारण से आम जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल संजय, अधिकारी यहाँ पर कुर्सी पर बैठकर ठंडी हवा खाते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आम जनता परेशान नजर आ रही है। अगर किसी को स्पेशल कुर्सी मिली है तो वो सिर्फ जनता की वजह से मिली है। जनता वोट देती है, जनता टैक्स पे करती है, तब जाके वो कुर्सी मिली है। तो पहला दायित्व, पहला कर्तव्य ही होता है अधिकारी का कि जनता की समस्या सुने। क्या लगता है आने वाले समय में इसी तरह की स्थिति बनती हुई नजर आएगी या फिर किसी प्रकार का सुधार नजर आएगा? बिल्कुल काजल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी आदेश किए हैं और रोडों को लेकर जिस प्रकार से अपने बताया है कि रोड जल्द से जल्द ठीक किए जाए, उसको लेकर पीडब्ल्यूडी को भी आदेश किए हैं। और उसके रोडों को लेकर जिस प्रकार से अगर मुख्यमंत्री खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं, जब उन्हें जानकारियां लग रही है कि रोड पूरे प्रदेश भर के खराब हैं, तो उन्होंने जो 45 दिन का समय दिया है कि 45 दिन के अंदर पूरे प्रदेश के रोड को ठीक किया जाए, तो कहीं ना कहीं अब अधिकारियों के लिए एक चाबुक का काम करेगा। और ये अधिकारी अपनी एसईओ से निकलकर जिनकी शिकायतें पड़ी हुई है या जिनके जो रोड नहीं बन पाए हैं या जहां ज्यादा गड्ढे हैं, वहां अब आप देखेंगे तो ये बरसात जहां रुक गई है, रुकने के बाद सिर्फ इसकी भर्ती का काम करेंगे और बिल लगाएंगे सड़क का। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी ये सड़कें बनने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन 45 दिन के अंदर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को चेतावनी दी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा 45 दिन बाद ये अधिकारी क्या रिजल्ट देते हैं। अभी 45 दिन का समय और लगेगा इन रोडों को बनने में, लेकिन ये सत्य है कि अब जिस प्रकार से आदेश होने के बाद अब रोडों पे ऊपर पेज वर्क शुरू कर दिया है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, राजधानी भोपाल की सड़कों की बात कर रहे थे जहां पर खस्ताहाल सड़कें हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी अपनी आंख बंद करे बैठे हुए हैं। उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। सिर्फ परेशानी हो रही है तो आम जनता को, जो कि वो वहां से गुजरते हैं और परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि जल्द इन सड़कों की मरम्मत की जाएगी। अब देखना यह होगा कि आखिर काफी इसमें सुधार हो पाता है या इसकी स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।